ये है आपका अपना मनपसंद YouTube चैनल इंडिया न्यूज लाइव शिवानी। अब आपके शहर की हर खबर आप तक। आज हम आपको बाबा श्याम के उस चमत्कारी मंदिर के दर्शन करवाते हैं जो करीबन 700 वर्ष पुराना है और शिवानी खंड के गांव खेड़ा में बना हुआ है। ये है शिवानी उपमंडल के गांव खेड़ा का श्याम बाबा का विशाल मंदिर। मंदिर न केवल श्रद्धा का केंद्र है बल्कि एक ऐतिहासिक चमत्कार की गवाही भी देता है। करीबन 700 वर्ष पुराना यह मंदिर आज भी उतनी ही आस्था और भक्ति से जुड़ा हुआ है जितना उस समय था जब इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। माना जाता है कि मंदिर का निर्माण एक विशेष जाति के धर्म सिंह नामक व्यक्ति ने करवाना शुरू किया था और वो हरियाणा पुलिस में बतौर सिपाही नियुक्त थे। और आपको यह भी बता दें कि उस समय वो शिवानी पुलिस थाना में ड्यूटी दे रहे थे और धर्म सिंह ने एक कठिन परिस्थिति में श्याम बाबा से मन्नत मांगी थी। कहा जाता है कि जैसे ही उसकी मन्नत पूरी हुई उन्होंने बाबा के आशीर्वाद को स्मरण करते हुए इस भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। आज गांव खेड़ा के बाबा श्याम मंदिर में बाबा की अखंड ज्योत जल रही है और हजारों की संख्या में धर्म प्रेमी द्वादशी के दिन बाबा के दर्शन करने शिवानी उपमंडल के गांव खेड़ा के लिए यह एक मंदिर नहीं बल्कि इतिहास, भक्ति और समाज की एकता का प्रतीक है। गांव की जब बसावट हुई थी उसी समय से चली आ रही है जब यह मंदिर शुरू हुआ था, यानी कि करीबन 700 वर्ष पुरानी ये बात है, जिसमें पूरे गांव के लोग मिलजुल कर सामूहिक भोज और पूजा का आयोजन करते हैं। यह आयोजन भी उतनी ही श्रद्धा से मनाया जाता है जैसे सैकड़ों सालों पहले मनाया जाता था। शिवानी खेड़ा के गांव में बना यह श्याम मंदिर चमत्कारी मंदिर है। मंदिर से जुड़े अनेक चमत्कारी किस्से आज भी गांव वालों की जुबां पर हैं। मन्नत मांगने वाले भक्तों की झोलियां कभी खाली नहीं जाती, ऐसा विश्वास है। यही वजह है कि दूर दूर से श्रद्धालु खेड़ा आते हैं और बाबा के दर्शन करने आते हैं, पूजा करने आते हैं और बाबा के यहाँ हाजिरी लगाते हैं। श्याम बाबा का यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि गांव खेड़ा की संस्कृति, इतिहास और सामूहिक विश्वास का जीवंत प्रतीक बन चुका है। ऐसा इतिहास भी बताया जा रहा है कि जब बाबा श्याम यानी बरबरी के कुरुक्षेत्र में युद्ध देखने जा रहे थे तो एक शाम को यहाँ रुके थे और उसके बाद ही कुरुक्षेत्र के लिए रवाना हुए थे। इस दौरान जो हिसार की जो भीड़ बरबरान की घटना है वो भी इससे जुड़ती हुई है। इस पूरी जानकारी के बारे में गांव के तेजपाल और पूर्व सरपंच रहे राजेंद्र तंवर का कहना है कि यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक स्थल भी है। उनका माने तो कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान जब श्याम बाबा बरबरी के युद्ध देखने जा रहे थे तो एक शाम खेड़ा गांव में भी ठहरे थे। यही कारण है कि स्थान को विशेष धार्मिक महत्व प्राप्त है। उसी समय की घटना बीड़ बबरान हिसार की है। उस समय यहाँ पूरा जंगल होता था। उसी समय एक सांप भी यहाँ रहता था जो भक्तों को समय समय पर दर्शन देता था। श्याम बाबा के भक्तों का मानना है कि बाबा श्याम ही सांप के रूप में उनको दर्शन देते थे। सिपाही धर्म सिंह से इस मंदिर का क्या है नाता के बारे में गांव के पूर्व सरपंच राजेंद्र तंवर बताते हैं कि जो कि धर्म सिंह थे वो सोनीपत के रहने वाले थे और गांव खेड़ा में शादीशुदा थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी। ऐसे में उन्होंने जहां बाबा श्याम की पूजा होती थी वहां पर पहुंचे और अपनी संतान की कामना की और बाबा श्याम ने उनको पुत्र रतन दिया, जिसके बाद उन्होंने स्मरण करते हुए बाबा श्याम के इस मंदिर का निर्माण कार्य अपने हाथों से शुरू करवाया। उस समय वो शिवानी पुलिस थाने में ही नियुक्त थे और उन्होंने खुद ईंट, पत्थर, चूना आदि से मजदूरी करते हुए इस मंदिर का निर्माण अपने हाथों से और अपनी पत्नी के हाथों से करवाया। इस बारे में गांव के तेजपाल क्या बताते हैं, सुनिए जरा। महाभारत के टाइम में उस टाइम खेड़ा की आबादी उड़ थी और उस टाइम आखिरी रात उस टाइम ये खाटू नरेश महाभारत के लिए आए युद्ध के लिए, तो आखिरी रात का पड़ाव उड़े था इनका। खाना दाना आराम विश्राम करके सुबह फिर उठते हैं, उठ के फिर ये हिसार पार करके तो कृष्ण भगवान आए गए थे, उधर से इसका दान दे दिया। तो श्याम तो जाके तो नाम तो बाद में उठे मिला, उड़े खाटू नरेश बबरूभान, और वो ही श्याम का नाम आज इस स्थान को इसलिए पूजनीय और सबसे प्राचीन और उस टाइम का सच्चाई असल है। और हर साल इस सेठ की बारिश ने ये 5-4 साल तक यो मेला का रूप देने लगे, नहीं अपना भंडारा और वो भगती हमारे बुद्ध जिले गंगाड़ा एरिया सारा शीतक के अच्छे मान्य करें। सर आओ सर मन्नत मांगा, वो मन्नत आप भी मांग के देखो बाबा श्याम पर। और चलो आज मालिक ने हुक्म आज कर दिया तो आज भी बहुत अच्छी बात है। ये तो हुक्म इनने कहा है, इसलिए आप भी आज देखो इतने साल से भी हो रहे थे
हैं? और आज आए हो तो आज प्रांगण में पूरा सिर झुकाना रे, ये दर्शन दीवाना रे आपने सुना है, यह भी तो बाबा श्याम की मर्जी है, ये मर्जी हमारी नहीं, ये तो बाबा की मर्जी है। इसलिए आज पहुँचे, उन्हें तो उड़े थे उड़े कौन पहुँच पाए। और आप भी आजमा के तो देखो, इस बात में आजमा के बाबा का हाथ जोड़ के देखो, बड़ुआ खेड़ा में तो कोई हुआ कौन, पहले तो बड़ुआ खेड़ा एक ही था। तभी तो कह रहा हूँ। हाँ। तो मान्यता की बात करें तो यहाँ पर दूर दराज से कितने लोग आते हैं, कहाँ से आते हैं? तकरीबन हर उसमें हर महीना में पाठ पूजा तो चलती ही रहे। बाबा गोपीनाथ जी रहस हैं उरे, और ये उन्होंने सारा शुरू में तो छोटी सी एक मंडी थी, वो पुराना जमाना वाला तो वो गिर लिया था सौदा। उसके बाद पुनः इस दरबार का निर्माण करवाया, हौलदार थे अपने शिवानी थानम धर्म सिंह, वो हमारा गांव में ब्याह धर्म सिंह जी आना है, उनकी औलाद उन थी, 2-3 शादी कर ली थी, नाम ना कौन चली थी। उन्होंने आके इस मंडी पर थोक लगा कर बाबा मेरी नाम ना चला तो मैं थोड़ा दरबार का रूप बनाऊं। तो हमारे गांव में ब्याह थे, वो हमारी वह गांव की बेटी थी, वो भी साथ में उनका आज बागबाड़ी सोनी सुंदर बागो है, तो उन्होंने ये निर्माण शुरू किया धर्म सिंह जी ने। और अपने सिर पर दोनों हौलदार ड्यूटी पर रहते हुए हर रोज तगारी खुद धोई, दोनों धनी वीरान आग भाई हम हमारे तन से घरांगे हमने उठा था। उस मालिक ने हमारी और तमन्ना पूरी करी है। उनका ठीक था समाज घर का, लेकिन बच्चे वाली समस्या थी, तो अच्छा ही बागबाड़ी खूब भरी भरी से। उसके बाद गोपीनाथ जी महाराज जी ने इन्होंने एक साथ में ये भक्ता ने अपना ये आजियो दरबार का इतना बड़ा रूप बना दिया। इसमें महाराज जी कब से सेवा कर रहे हैं यहाँ पर? इनने भी कई साल हो गए, कम से कम भी 25 साल के करीब तो लगभग हो गए होंगे। 25 साल से गोपीनाथ जी ये बालक का हिसार दो रहे उठ गए थे, ये भी शुरू से बचपन से योगी, उसमें जो योग ले लिया था 25 साल 30 साल के करीब से, तो ये उड़ रहे इसे हमारे खेड़ा में। और एक बेराग से बीड़ी तक का क्या बहन कौन वो बाबे आने वो सुरफाचिलम कौन इन दो स्वभाव के तो थोड़े जबान के कटु संतों में रहती है बात वो। हाँ। इसका संचालन फिर कौन करता है, जैसे महाराज जी के अलावा कौन कौन लोग? महाराज जी के गांव की एक कमेटी है, ये छोरे से बाकी जमीन थी इनकी पुराना हिसाब से, हमारी पटिया के हिसाब से पहले त्याबणी में छोड़ दी थी, फिर ये बढ़ना दादा का बंडा है आगे बख्तावर सिंह बड़े बेटे फुल सिंह उनका समय आ रही थी। तो यह मंदिर का नाम या लाट पुराना करोड़ा किला, या मंदिर का नाम भी ठीक है दरबार में तो हम जमीन इन्होंने 1 किला जमीन है इन्होंने टावर फुल सिंह के बड़े बेटे विजय सिंह नंबरदार और भरत सिंह भूप सिंह, उन तीनों भाइयों ने अपनी ज़मीन में से ये इतना भाग। तो मंदिर की बात करें तो यहाँ पर जो मेला वो कब लगता है? मेला तो बड्डा थी वो मान्यता, ठीक है, जो चैत की जो बारिश, ठीक है। और उन हर बारिश में श्रद्धालु खूब आओ हैं, अच्छे धोख पाठ पूजा वो कंटिन्यू हर रोज चलता रहे हूँ। दोहरा तागा कोई बाबा दोहर लेनी है यूँ चलते रहे से। और एक शांत तकरीबन बड़वा के सेठ और सचिन और ये तो अच्छा हाँ श्री 15 दिन में 20 दिन में अच्छा लगाते रहे से आंदे रहे सो। तो जिस तरह बड़वों में वो थारा झांग आश्रम से वो सुकून वो उड़ा के न्यू कहा कर मारकत झांग आश्रम में जो शांति सुकून शहर का हमने वह मिली से है। तो झांग आश्रम वाली वो महसूस करी उनने शुरू में आंधी। और आंधी उनने श्याम जी के दर्शन भी नहीं क्षेत्र आए हुए थे। वो आंधी वो सेठ फेरी लगानी शहर दे एक सांप के रूप में तैयार थे, हाथ जोड़ दिए हैं शांति से बैठ गया। और फिर ये तो यहाँ पर जो कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है आज का? आज का कार्यक्रम ये है जी, हमारे गांव में आज भंडारा है जी, बहुत ही तगड़ा। ठीक है जी, कल शाम को वाला जागरण था अपना, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम चला जी। भंडारा कम से कम 3-4 हज़ार आदमी आज भंडारा में अपना हुआ है। गांव की तरफ तक घी दूध रुपया किसी की में इकट्ठे करा है, पूरा सहयोग, पूरा गवांड है ना अपने साझा का सहयोग बढ़िया मिला है। इस मंदिर में पिछले 36 सालों से सेवा कर रहे बात करें बाबा गोपीनाथ की, तो आपको बता दें कि खेड़ा में बने श्याम मंदिर में पिछले करीबन 36 वर्ष से गोपीनाथ जी महाराज यहाँ पूजा अर्चना करते आ रहे हैं और भक्तों के बीच रहते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि धर्म सिंह द्वारा जब एक छोटा कमरानुमा मंदिर का निर्माण करवाया गया था, उसके बाद धीरे धीरे जो भी बना है वह गांव व आसपास के धर्म प्रेमियों के सहयोग से, जिसका पूरा श्रेय गोपीनाथ जी महाराज को जाता है। गोपीनाथ जी महाराज यहाँ 24 घंटा सेवा में रहते हैं और बाबा की पूजा अर्चना वो करते हैं।
बात करें बाबा श्याम के इस मंदिर में पूजा अर्चना की, तो आपको बता दें कि शुक्ल पक्ष की हर द्वादशी के दिन यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में धर्म प्रेमी आते हैं और बाबा श्याम प्रभु की पूजा अर्चना करते हैं, मन्नतें मांगते हैं। आपको बता दें कि चैत्र मास के जो शुक्ल पक्ष की बारस होती है, द्वादशी होती है, उस मौके पर यहाँ पर वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन होता है, जो कि एकादशी की रात के दिन रात्रि जागरण होता है। वहीं द्वादशी के दिन विशाल भंडारा लगाया जाता है और एक विशाल मेला लगता है, जिसमें आसपास के सैकड़ों श्याम प्रेमी बाबा के दर्शन करने आते हैं, पूजा अर्चना करने आते हैं और पूरे दिन यहाँ पर बाबा जय श्री श्याम के नारे लगते रहते हैं। आज हम खड़े हैं खंड के गांव खेड़ा के उस श्याम मंदिर में, जहाँ बताया जाता है कि जिस तरह श्याम प्रभु यहाँ से यानी कि काटू से चले थे कुरुक्षेत्र के लिए युद्ध देखने के लिए, तो बताया जाता है कि गांव के लोग जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं, उनका कहना है कि वो यहाँ पर उस रात को रुके थे और उसके बाद कुरुक्षेत्र के लिए रवाना हुए थे। और बताया जाता है कि यहाँ पर पुराने ज़माने में एक सांप बाबा के रूप में दर्शन देते थे और यहाँ पर एक सांप रहता था, यहाँ पर कैर कांटे होते थे, यहाँ पर एक सांप विराजमान होते थे और लोग सांप के दर्शन करने के बाद महसूस करते थे कि ये बाबा श्याम के दर्शन है। और ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर जो भी बारिश के दिन नहीं, किसी भी दिन आकर के अपनी मन्नत मांगते हैं तो उनकी मन्नत पूरी होती है। और गांव के लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो चैत्र मास की द्वादशी होती है, उस दिन वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन होता है और इस बार भी यहाँ चौथे उत्सव का आयोजन किया गया है। इसके अलावा जो भी द्वादशी आती है, हर महीने की जो चांदनी द्वादशी कहते हैं, उस दिन हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और बाबा श्याम की पूजा अर्चना करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर सभी मनोकामनाएं बाबा श्याम पूरी करते हैं। सुभाष पवार, इंडिया न्यूज लाइव, शिवानी। नमस्कार।